ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 जुलाई 2026 के उस पावन दिन की, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के अवसर पर भगवान जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाती है। इसी समय के आसपास कर्क संक्रांति का भी विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। हालांकि दोनों की तिथि हर वर्ष एक जैसी नहीं होती। आइए जानते हैं इस दिन की पूरी कथा, मान्यता और आध्यात्मिक रहस्य। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ कौन है। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भगवान जगन्नाथ कौन है। शास्त्रों के अनुसार भगवान जगन्नाथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही एक दिव्य स्वरूप है। उनके साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान रहती हैं। पुरी धाम को भगवान विष्णु के 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि जीवन में एक बार भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त होता है। अब हम रथ यात्रा की पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार माता सुभद्रा ने इच्छा व्यक्त की कि वे द्वारका नगरी देखना चाहती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने उन्हें रथ पर बैठाया और नगर भ्रमण कराया। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। एक अन्य प्रसिद्ध मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। वहां वे कुछ दिनों तक विश्राम करते हैं और फिर वापस श्री मंदिर लौटते हैं। इसीलिए इस यात्रा को भगवान का अपने भक्तों के बीच आने का उत्सव भी कहा जाता है। राजा इंद्रद्युम्न और भगवान जगन्नाथ की कथा स्कंद पुराण के अनुसार मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने नीलमाधव के दर्शन की इच्छा की। भगवान की प्रेरणा से समुद्र तट पर दिव्य लकड़ी प्राप्त हुई। विश्वकर्मा जी बढ़ई का रूप धारण करके मूर्तियां बनाने लगे और शर्त रखी कि कार्य पूरा होने तक कोई द्वार नहीं खोलेगा। लेकिन रानी की चिंता के कारण राजा ने समय से पहले द्वार खोल दिया। तब तक मूर्तियां पूर्ण नहीं हुई थीं। भगवान ने उसी अधूरे स्वरूप में विराजमान होने की इच्छा व्यक्त की। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का यही दिव्य स्वरूप पूजित है। रथ यात्रा का आध्यात्मिक रहस्य रथ केवल लकड़ी का वाहन नहीं है। हमारा शरीर रथ है, आत्मा उसका यात्री है और भगवान जगन्नाथ उस जीवन रथ के सारथी हैं। रथ यात्रा हमें सिखाती है कि जब जीवन की बागडोर भगवान को सौंप दी जाती है, तब जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। रथ की रस्सी खींचने का महत्व धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा से भगवान के रथ की रस्सी खींचने वाला भक्त अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त करता है। इसी कारण लाखों श्रद्धालु हर वर्ष पुरी पहुंचते हैं। इस दिन क्या करें? प्रातः स्नान करें, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा करें, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गरीबों को अन्न, फल और वस्त्र का दान दें। यदि संभव हो तो रथ यात्रा के दर्शन करें या ऑनलाइन दर्शन करें। क्या नहीं करना चाहिए? किसी का अपमान न करें, क्रोध और झूठ से बचें, नशा और तामसिक भोजन से दूर रहे, किसी भूखे व्यक्ति को खाली हाथ न लौटाए। कर्क संक्रांति का महत्व सूर्य देव जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, तब कर्क संक्रांति होती है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देना, तिल, गुड़, अन्न और वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह समय प्रकृति में परिवर्तन और आध्यात्मिक साधना का भी प्रतीक माना जाता है। रोचक तथ्य: भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद सभी जाति और वर्ग के लोगों के लिए समान माना जाता है। पुरी की रथ यात्रा विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। भगवान हर वर्ष नए रथ में यात्रा करते हैं। भगवान के रथ को हजारों श्रद्धालु मिलकर खींचते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, समानता, सेवा और भक्ति का महापर्व है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उस पर भगवान जगन्नाथ अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं, तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय जगन्नाथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण।